हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ चुके हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ में आ रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहे होंगे ग्रामर के बारे में, ताकि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है या फिर इंग्लिश के बारे में जो हमारी समझ है वो अच्छी हो जाए और उसके साथ साथ हमारी इंग्लिश पे पकड़ भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे थे। टेंस हम कंप्लीट कर चुके थे, वो देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा। टेंस का थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जब हम बार बार सेंटेंस के फ्रेमिंग की बात करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही हमने वर्ब का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था और वर्ब में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी अगली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है वुड। आज हम वुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम काफ़ी कुछ वर्ब्स पढ़ चुके हैं और आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं आज वुड के बारे में क्या है जानने के लिए। ठीक है, तो वुड, सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेते हैं वुड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला है, वुड जो होता है वो क्या दिखाता है? हमारी पास्ट हैबिट। वुड क्या एक्सप्रेस करता है? पास्ट की हैबिट को, यानी कि बीते हुए समय में हमारी आदतें क्या रही है, हमारी हैबिट क्या रही है, वो दिखाता है क्या? वुड। ठीक है, तो वुड क्या करता है? हमारी पास्ट हैबिट को दिखाता है। पहला पॉइंट तो ये है। अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हमें क्या आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैं किसी को बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं किसी को ये बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी या फिर जब मैं बच्ची थी तो मैं क्या करती थी, स्कूल बस से जाया करती थी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करके क्या हो सकता है। When I was a kid, I would go to school by, किससे जाया करती थी? बस से। ठीक है, When I was a kid, I would go to school by बस। ठीक है, यानी कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी या मैं जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं स्कूल किससे जाया करती थी? बस से जाया करती थी। तो क्या दिखाया? हैबिट दिखाई। अब हैबिट कैसे? अब स्कूल एक दिन तो नहीं गई होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा गई होंगी, मतलब जितनी स्कूलिंग होती है तब तक गई होंगी। तो इसलिए ये क्या है? हमारी पास्ट हैबिट है। ठीक है, हैबिट कैसे पता चल रही है कि ये चीज़ बार बार हो रही है, हर दिन हो रही है, बार बार हो रही है जब तक स्कूल चला होगा। तो ये आ गया हमारा क्या? वुड क्या दिखा रहा है? पास्ट की हैबिट दिखा रहा है। इसमें दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं वुड के बारे में। पहला पॉइंट तो ये रहा कि ये पास्ट की हैबिट दिखाता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। दूसरा पॉइंट है, जो भी सेंटेंस, इससे पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो एंड भी कहाँ से होगा? अगर ये स्टार्टिंग है सेंटेंस की पास्ट, देन एंड भी कहाँ होगा? पास्ट में ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इसका एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था किसमें? विल शैल में, जब मैं बता रही थी कि जब भी सेंटेंस ऐसा हो, ही होप्ड दैट ही वुड पास। ठीक है, उसने क्या भरोसा किया था? उसने ये आशा जताई थी कि वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे वुड की बात आई थी। जब हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया था तो मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है, बीते हुए समय में शुरू हो रहा है, तो विल ना आके वहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट में, वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ठीक है, वुड क्या है? किसकी पास्ट फॉर्म है? विल की पास्ट फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे जब हम विल लिख रहे थे, ही विल पास, तो वो सेंटेंस क्या हो जा रहा था? गलत हो जा रहा था, क्योंकि सेंटेंस किसमें है? शुरुआत किसमें हुई है? होप्ड, यानी कि पास्ट में शुरुआत हुई है। तो वुड क्या आ जाएगा? पास्ट फॉर्म ऑफ विल आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा वुड के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं वुड के बारे में क्या है। अब क्योंकि मैंने क्या बताया, इसका पहला पॉइंट क्या था? वुड क्या दिखाता है? पास्ट की हैबिट दिखाता है, यानी कि पास्ट में हमारी क्या हैबिट रही है, क्या आदतें रही हैं, वो दिखाता है, वो शो करता है, वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि ये क्या करता है, वुड क्या दिखाता है, पास्ट की हैबिट दिखाता है। एक और वर्ब होती है
दैट इज यूज्ड टू, ये भी क्या करती है, पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करती है, ठीक है। यूज्ड टू भी एक वर्ब होती है और वो भी क्या कर रही है, पास्ट की हैबिट शो कर रही है। वुड भी पास्ट की हैबिट शो कर रही है। एक और है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी क्या करता है, सेम हमारी पास्ट की हैबिट शो करता है। पास्ट की हैबिट शो करता है कौन, सिंपल पास्ट टेंस भी, यूज्ड भी और वुड भी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों चीज़ें वुड, यूज्ड टू और सिंपल पास्ट टेंस क्या नहीं आ सकता, एक साथ नहीं आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। मैं स्कूल कैसे जाता था, मेरी स्कूल जाने की आदत क्या थी, पास्ट की हैबिट बताया यहाँ पे, तो यूज्ड टू हो गया। अब वुड का यूज़ कर लेते हैं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी क्या आ गई, वुड आ गया है, पास्ट की हैबिट आ गई, तो वुड यहाँ पे भी आ गया क्योंकि पास्ट की हैबिट है। यूज्ड टू यहाँ पे आ गया तो ये भी क्या हो गया, पास्ट की हैबिट हो गई। अब सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस ले लेते हैं। वी, सपोज करो मैं किसी को बता रही हूँ कि हम घंटों तक खेला करते थे। वी प्लेड फॉर आवर्स, हम घंटों तक खेला करते थे, तो प्लेड क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो या तो वुड आएगा, या तो यूज्ड टू आएगा, या तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि तीनों का मतलब क्या हो जाता है, पास्ट हैबिट हो जाता है। और अगर तीनों साथ में आ जाती है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, फिर से वही हो जाता है, सुपर फ्लश हो जाता है, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड। आपने वुड भी यूज़ कर लिया, यूज्ड टू भी यूज़ कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर लिया, और तीनों क्या दिखाते हैं, पास्ट की हैबिट दिखाते हैं। हमें तो सिर्फ एक की ज़रूरत है, तो इस तरह से याद रखना है, इसको इस तरह से ध्यान रखना है। तो वुड का ये था। अब एक और पढ़ लेते हैं, एक और वर्ब के बारे में। आज की क्लास में एक और वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो था वुड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आज की जो हमारी इसके बाद की जो वर्ब है, वुड के बारे में समझ में आ गया होगा इतना। और आज की हमारी जो वर्ब है वो है शुड, ठीक है। शुड का यूज़ आपने कई जगह पे किया भी होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी एक। तो शुड का, तो पहला तो पढ़ लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है शुड का, सजेशंस, ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, सजेशंस और एडवाइस, ठीक है, सजेशंस और एडवाइस के लिए। जैसे हो सकता है यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है, यू शुड स्टडी इंग्लिश। अब शुड क्यों आया यहाँ पे, शुड क्या कर रहा है, सजेशंस दिखा रहा है, यानी कि हम सजेशन, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, हमारा शुड आ गया, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे। शुड का यूज़ क्या होता है, एक तो सजेशंस के लिए या एडवाइस के लिए हो सकता है, हम किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए या फिर तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, शुड का यूज़ आएगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है शुड के बाद जब भी शुड फॉलोड बाय लेस्ट, तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव। ये सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। यानी कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, तो अगर ये सेंटेंस नकारात्मक बन गया, शुड के बाद लेस्ट का यूज़ आया, तो वहाँ पे क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। तो उसको देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। You should run fast lest you miss
द ट्रेन, ठीक है। सपोज़ है, कोई सपोज़ करो कि कोई ट्रेन, किसी को जाना है, प्लेटफॉर्म पे जाना है, ट्रेन से जाना है कहीं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हो सकता है कि हमें पता है कि उसको क्या हो गई, देर हो गई या फिर थोड़ी बहुत लेट हो चुका है, तो यू शुड रन फास्ट, यानी कि तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए, लेस्ट यू मिस द ट्रेन। और ये लेस्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव पर्पस दिखा रहा है, नहीं तो ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो शुड और लेस्ट आएगा तो उसके बाद क्या है, ये खुद ही ये सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, यानी कि ये ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। लेस्ट आएगा तो इसका मतलब इसके बाद क्या नहीं आएगा, शुड प्लस लेस्ट, इसके बाद क्या नहीं आ सकता है, लेस्ट नॉट नहीं आ सकता है, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी क्या बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है। तो जब भी शुड आएगा उसके बाद लेस्ट आ चुका है तो नॉट नहीं आएगा, और अगर नॉट आता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। शुड और लेस्ट कैन नॉट बी फॉलोड बाई नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि शुड जब लेस्ट के साथ में यूज़ होता है तो ये नेगेटिव बन जाता है। इसका मैंने एग्जांपल बता के देख लिया आपको कि तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए, नहीं तो ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। और यहाँ पे ट्रेन मिस हो रही है तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव बन जा रहा है। तो शुड प्लस लेस्ट आएगा जब भी, उसके बाद नॉट आता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो शुड के बारे में इतना ही है। तो अभी आज हमने देखा वुड और शुड के बारे में। तो अभी अब आने वाली क्लासेस में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।